उस बच्चे ने सुसाइड करने के पहले उसी दिन में पहुंचा कोटाई की घटना उस पर संस्कार था। कभी मैं उसके गांव चतुर्मास करने, कभी गांव में शायद महीने 2 महीने रहा था वो, तो वो मेरे से परिचित था। तो उसने कहा कि अच्छा महाराज, वही महाराज आए हैं। तो उसने कहा चलो सुसाइड करने के पहले महाराज का दर्शन कर लें। दर्शन करने बैठा, नमस्ते किया, उसकी आंख में आंसू अलग होता है और दुख का आंसू अलग होता है। मैंने समझ लिया कि इसका आंसू में वेदना है। नहीं, मैंने कहा बेटा छुपाओ मत, बताओ क्या बात। उसने बताया महाराज जी, मम्मी मुझे बहुत चाहती है, पापा भी चाहते, बहुत चाहते, अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार मेरे से है, मेरे लिए वो मर सकते हैं। मेरे आंख में आंसू देखें तो उनको चक्कर आ जाता है। मैंने कहा तुम? बोले मैं भी मम्मी पापा को बहुत चाहता हूं। अब मैंने कहा मरने की कम बात क्या है, जब दोनों एक दूसरे को चाह रहे हो और तू अभी कोई उम्र ज्यादा नहीं है, अब मरने का तो कोई कारण ही नहीं। बोले महाराज जी मरने का एक ही कारण है कि मम्मी पापा एक बार कहते बेटा सब कुछ तेरे ऊपर है। जब मैं कोचिंग में आया, बस बेटा सब कुछ तेरे ऊपर है, मैं सब कुछ लगा दिया, सब, बस तू इंजीनियरिंग करके पास हो जाओ। और यहाँ आकर के मैं देख रहा हूँ महाराज मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं करूंगा तो मां की इच्छा पूरी नहीं होगी, और इच्छा करने की ताकत मेरे में है नहीं, इसलिए मैंने सुसाइड करने का मन बना लिया है। परिचित परिवार था, मैंने उन माँ बाप को बुलाया, मैंने कि बेटा चाहिए या ऑफिसर? ऑफिसर तो तुम्हारी किस्मत में लिखा नहीं है, इंजीनियर या जो कुछ भी तुम, वो तो तुम्हारी किस्मत में लिखा नहीं है। बेटा चाहिए या नहीं? मैंने बेटे को अंदर कर दिया था कमरे में, तो वो घबरा गया, महाराज क्या बेटे का कैटनेप हो गया क्या? नहीं, कुछ भी हो गया इससे तुम्हें क्या मतलब है, मर गया या कोई अपहरण कर लिया, इससे तुम्हें कोई, तुम तो बताओ बेटा चाहिए या बेटा को ऑफिसर रूप में देखना चाहते? ऑफिसर तो वो बनेगा नहीं और तुम्हारी इच्छा कभी पूरी होगी नहीं। रो पड़े वो, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। जाओ बेटे को ले जाओ। आज वो परिवार जिंदा है और बहुत खुशी में है, बेटा घर में है, मम्मी पापा है। बच्चों में ज्यादा सहिष्णुता नहीं है, बच्चों को इतना डिप्रेट मत करो कि वो सुसाइड के लिए बाध्य हो जाए।